हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अभी तक अगर हम याद करें तो 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते थे, जिनमें से 3 टाइप के ऑपरेटर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंड ये आज ऑपरेटर्स की सीरीज में 4th ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अभी हम समझने वाले हैं कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड उनका क्या फंक्शन है। सो बिना लेट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये रहे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स या असाइनमेंट ऑपरेटर किन्हें कहते हैं? तो दीज ऑपरेटर्स असाइंस द वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेंड टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब ये कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये राइट हैंड ऑपरेंड है या राइट साइड में जो ऑपरेंड होगा उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। वो किसको असाइन करेंगे? तो लेफ्ट में जो भी ऑपरेंड होगा उसको असाइन करेंगे। तो सबसे कॉमन जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वो ये है, इक्वल टू। एंड इसका मतलब क्या कि ये जो राइट साइड में जो भी वैल्यू बनेगी, जैसे a प्लस बी से जो भी वैल्यू बन रही है, जैसे कि 10 प्लस 15 एंड 10 प्लस 15 25 होता है, तो ये वैल्यू जो है वो आपके x को असाइन कर दी जाएगी और x को दे दी जाएगी। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इन ये सारे के सारे ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करेंगे। एंड वो वैल्यू क्या करेंगे कि ये असाइन कर देंगे जो भी लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है, और लेफ्ट साइड में जो भी पाइथन का ऑब्जेक्ट है उसको ये वैल्यू असाइन कर देंगे। सर कौन सी वैल्यू? जो राइट साइड में जो वैल्यू क्रिएट होगी वो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो 10 प्लस 15 बोले तो 25 है, एंड ये 25 असाइन हो जाएगा एक्स को। बाकी जितने भी केसेस हैं, इन सारे केसेस के लिए हम लोग एक्स की वैल्यू 12 लेकर चल रहे हैं। तो जो दूसरा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। एंड अगर आप इसको समझो तो इसको लिखते ऐसे हैं, x प्लस इक्वल टू 5। एंड इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है ये, x प्लस 5 इक्वल्स टू x। इसकी मीनिंग ये है। और क्योंकि x की वैल्यू मैंने 12 माना हुआ है, तो 12 में 5 ऐड होगा, एंड 12 में 5 ऐड होने का मतलब 17, एंड 17 जो है वो हमारे x को दे दी जाएगी और असाइन कर दी जाएगी। तो ये प्लस इक्वल टू ने क्या करा, जो भी वैल्यू है इस वैल्यू में x की वैल्यू ऐड करा। ध्यान से देख सकते हैं आप, 5 वैल्यू थी, इस 5 में x की वैल्यू को ऐड करा एंड उसके बाद फिर x को असाइन कर दिया। माइनस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा? तो x में आपके वैल्यू को, जो भी आपने वैल्यू दे रखा है उसको माइनस करेगा, एंड उसके बाद फिर जो नई वैल्यू क्रिएट होगी वो हमारे x को जनरेट हो जाएगी और दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के केस में x की वैल्यू क्या है? 12 है, तो 12 माइनस 5 7 बनेगा, एंड ये 7x को असाइन कर दिया जाएगा। माइनस इक्वल टू ये कह रहा है कि भाई माइनस करके x में से ये जो वैल्यू है, राइट साइड में जो वैल्यू है, इसको माइनस करके फिर x को दे दो। सिमिलरली मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो ये क्या कह रहा है कि x में इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई करो एंड फिर उसको x को असाइन कर दो। तो अगर मैं 5 लिख रहा हूं तो 5 मल्टीप्लाई होगा x में, 60 रिजल्ट बनेगा, एंड वो 60 जो है वो x को असाइन कर दिया जाएगा। इसी से डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी ये वैल्यू दे रखी है आपने, उसको डिवाइड x, उस x से x को ये डिवाइड करे, एंड जो वैल्यू बनेगी वो x को असाइन कर दी जाएगी। मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर, यानी जो मॉड्यूलस के बाद जो वैल्यू बनेगी एंड वो वैल्यू हम x को असाइन कर रहे हैं। डबल स्टार इक्वल टू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये पावर ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा? x की पावर बनाएगा, एंड जो भी वैल्यू बनेगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें, x हमने भाई लिखने का तरीका ये है, नोटिस कर सकते हैं एक बारी, लिखने का तरीका ये है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है। एंड क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये कि आप x की पावर 5 लिख रहे हो, एंड वो जो वैल्यू बनेगी वो x को असाइन कर दी जाएगी। अब क्योंकि हम x 12 ले रहे हैं, तो 12 की पावर 5 ये बना, एंड ये वैल्यू हम x को असाइन कर देंगे। एंड फ्लो डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा? ये बेसिक तौर पे हमारे x को फ्लो डिवाइड करके, जो भी आपने वैल्यू मेंशन करा है, आपने 5 मेंशन करा है तो 5 से फ्लो डिवाइड करके, एंड उसके बाद जो वैल्यू बनेगा वो हमारे x को दे दिया जाएगा। ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, ये सब क्या है, ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इनको दोबारा स्टार्ट और इनको दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी।
तो कुल मिलाकर ये जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इन सभी का क्या काम है भाई, आप वैल्यू असाइन करो। किसको असाइन करो, तो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है और लेफ्ट साइड में जो भी पाइथन का ऑब्जेक्ट है उसको असाइन करो। क्या असाइन करो, तो जो राइट साइड में जो वैल्यू बनेगी वो असाइन करो। अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू बनेगी। फॉर एग्जाम्पल प्लस इक्वल टू के केस में एक्स, भाई देखो लिखने का तरीका क्या है, ये है, लेकिन इसकी मीनिंग ये है। तो जब मैं कह रहा हूं कि x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि x में 5 ऐड करो एंड न्यू जो वैल्यू है वो x को अब असाइन कर दो। तो अगर x मेरा 12 है तो 12 में 5 को ऐड करो, 17 बना, एंड ये 17 अब x को असाइन कर दो। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू का क्या मीनिंग है, हम लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन इसकी मीनिंग ये होगी कि जो x बनेगा वो मेरा x माइनस 5 के बराबर होगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई इक्वल टू का ये मीनिंग है, एंड आप सबकी मीनिंग समझ सकते हो। तो एक एक करके हम सबके लिए एक एक एग्जांपल देखेंगे एंड फिर आप शायद तरीके से समझ जाए। और ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने आइडियल शेल में, एंड अभी हम x को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 असाइन कर दिया, एंड मैं कह रहा हूं x प्लस इक्वल टू 2। क्या मीनिंग है सर इसका, इसका मीनिंग ये है कि x को x प्लस 2 असाइन कर दो। इसका मीनिंग ये है, x को x प्लस 2 असाइन कर दो। हाँ सर, x की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 2 असाइन कर दो, मतलब 10 प्लस 2 मतलब 12 असाइन कर दो। यानी x की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। एंड अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ x को, तो नोटिस कर सकते हो कि आपको 12 दिखाई देगा, देख सकते हो आप। तो अभी x की वैल्यू 10 है या 12 है, 12 है। कैसे सर, ये ऑपरेशन, ये जो असाइनमेंट करा है वो आपने यही तो करा हुआ है। आपने क्या कर दिया, x में प्लस 2 करा एंड फिर उसको x के बराबर दे दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैं सिंपल भाषा में ऐसे लिख लेता। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 10, एंड मैंने क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू y प्लस 2, एंड अब मैं कह रहा हूं प्रिंट कर दो y। सेम रिजल्ट है, बस वो x के बदले y लिख दिया। देख सकते हो x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू x प्लस 2, प्रिंट x, 12 आ गया। यही तो कहानी ऊपर हुई है, x के बदले हम y लेके चल रहे हैं। तो असाइनमेंट हुआ ना भाई, क्या असाइन हुआ, प्लस होकर प्लस 2 होकर असाइनमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें, हम अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या है, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो अभी x की वैल्यू है 12 एंड y की वैल्यू क्या है, ये भी है 12। चलो भाई एक और x से रिलेटेड असाइनमेंट कर लेते हैं। तो x माइनस इक्वल टू 5 करते हैं, एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करो भाई x। सोचो क्या जवाब आना चाहिए, राइट 7 आना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे x माइनस इक्वल टू 5 का क्या मीनिंग है। यहाँ पे x माइनस इक्वल टू की मीनिंग है x इक्वल्स टू x माइनस 5, ये मीनिंग है। x माइनस इक्वल टू 5 की ये मीनिंग है। तो यानी क्या क्या सर, क्या मतलब है, दोबारा, पहले x की वैल्यू क्या थी, 12 थी, एंड 12 में हमने क्या करा, 5 माइनस करा, तो रिजल्ट क्या बन गया, 7, एंड 7 किसको असाइन हो गया, वापस x को ही असाइन हो गया। ये है मीनिंग। ओके, यानी अब हमारे x की वैल्यू क्या है सर, अब हमारे x की वैल्यू है 7। तो अगर मैं x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 21। देख सकते हो, क्योंकि अब x की वैल्यू क्या है, 7 थी, कैलकुलेशन करने से पहले x की वैल्यू 7 थी, एंड 7 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 का क्या मीनिंग था, इसका जस्ट ये मीनिंग था, x मल्टीप्लाइड बाई 3, ये मीनिंग था। यानी x को क्या दो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 दे दो, x मल्टीप्लाइड बाई 3 दे दो। ये एंड ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये एंड ये दोनों के दोनों, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आप डिवाइड, फ्लो डिवीजन वाला और मॉड्यूलस ऑपरेटर वाला, आप उन सबको लेकर भी इसी तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए टास्क है कि आप हर एक को एक बारी प्रैक्टिस करेंगे। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको फिर कमेंट डाउन करें, एंड वी विल सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तब तक के लिए चल रहे हैं, मस्त रहे, टाटा बाय बाय, साइन ऑफ।